ये वीडियो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के परामर्श और रेफरेंस से बनाया गया है, जिन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर मिलियन लोगों को हेल्थ ट्रेनिंग दी है और ये इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को ये बताया गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल होना एक बीमारी है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? चलिए देखते हैं कि मेडिकल कल्चर ने किस तरह से ये मिथ दुनिया में फैलाया है। डिसीज मॉन्जरिंग एक टर्म है जिसमें डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को उस बीमारी के नाम पर डराकर केवल और केवल अपने बिजनेस और मार्केटिंग के लिए उसका न केवल आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, बल्कि उनके महंगे इलाज और दवाइयों के साइड इफेक्ट से अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति भी परमानेंट मरीज बन जाता है और डॉक्टर की दुकान पर बिन बुलाए आता है और अपनी खून पसीने की कमाई उसकी टेबल पर रख कर जाता है। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल होना असल में कोई बीमारी नहीं है और ये सिर्फ डॉक्टर विश्वस्वरूप ही नहीं कहते, आप भी इसे मानेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक अंडा जिसे एक वार्म टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एनवायरनमेंट में 21 दिनों तक रखने पर इस एग से एक नई जिंदगी निकल आती है। आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि एग में 62% कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी बिना कोलेस्ट्रॉल के तो नई जिंदगी का लाना संभव ही नहीं है। और ऐसा सिर्फ चिकन्स के साथ ही नहीं, सभी जीवों के साथ है, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। दोस्तों, प्रेग्नेंट या गर्भवती होने के लिए महिलाओं में हाई कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत जरूरी है और जो महिलाएं कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं खा रही हैं, वे हमेशा के लिए मां बनने की क्षमता तक खो सकती हैं और अगर बच्चा हुआ भी तो वो बहुत सी डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होगा। और ऐसा सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं है, वे पुरुष जो पिता बनना चाहते हैं वो अगर लो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेंगे तो उनकी इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी और कुछ दिन भी ये दवाइयां लेने से 11% तक इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएसए की फेडरल एजेंसी है हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस की, उसने कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयों के लिए कैटेगरी X अलग से बनाकर रखी है और ये दवाइयां उन लोगों के लिए वर्जित है जो माँ या पिता बनना चाहते हैं। जो महिलाएं जिनके पहले से बच्चे हैं और वो आगे बच्चे नहीं चाहती, अगर वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां लेंगी तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा 11 गुना यानी कि 1100% तक बढ़ जाता है। और ये डॉक्टर विश्वस्वरूप नहीं, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 1996 में छपी रिपोर्ट कहती है। इसके बावजूद डिसीज मॉन्जरिंग करके कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाओं का बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे चेस्ट पेन, एंजाइटी, ब्लड कैंसर, इनफर्टिलिटी और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उन लोगों में हो रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां खा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ने 20 साल का डेटा कलेक्ट किया था, जिसमें 500 हॉस्पिटल्स में हार्ट अटैक से हुई डेथ्स का रिकॉर्ड था। 1,36,905 पेशेंट्स यानी लगभग 75% पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से भी कम था। मतलब साफ है कि हार्ट अटैक की वजह हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अब सवाल ये है कि जब कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए इतना जरूरी है तो क्यों दुनिया भर के डॉक्टर्स उन दवाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं? इसका जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सभी जानते हैं हर साल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें दुनिया की टॉप 500 प्रॉफिटेबल कंपनियों को रैंकिंग दी जाती है। 2002 में फॉर्च्यून 500 की लिस्टिंग में उन 500 कंपनियों की टॉप 10 प्रॉफिटेबल ड्रग कंपनियों का टोटल बाकी बची 490 कंपनियां जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराती थी, उन 490 कंपनियों के कुल प्रॉफिट से भी ज्यादा था। यकीनन ये सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे। और उन टॉप 10 ड्रग कंपनियों के 90% से ज्यादा मालिक यूएसए के वो लोग हैं जो एडल्ट ट्रीटमेंट पैनल में बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि इंसानी शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए और दिन पर दिन ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम किया जा रहा है ताकि दुनिया में अधिक से अधिक लोग उनकी दवाइयों को खरीदें। यकीनन उनका ये बिजनेस हमारी कल्पना से भी बड़ा है। अब फायदे में तो ये ड्रग कंपनियां हैं, देखते हैं नुकसान में कौन है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2011 के अनुसार हार्ट और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के टोटल प्रोडक्शन का 60% इस्तेमाल अकेले भारत में हो जाता है और बाकी का बचा 40% पूरी दुनिया में। तो एक्चुअल में उन कंपनियों को मोटा मुनाफा तो इंडिया से ही हो रहा है। अब बात करते हैं
सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा स्टैटिन की, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इस दवाई की खोज एंडो नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी 1976 में। इसके अगले ही साल 1977 में स्टैटिन ड्रग को प्रोडक्शन के लिए एंडो ने गोल्डस्टीन और ब्राउन नाम के दो साइंटिस्ट के साथ पार्टनरशिप की ताकि इससे उन्हें प्रॉफिट हो। लेकिन ये पार्टनरशिप 1980 में टूट गई और उन दो साइंटिस्ट ने इसकी वजह एक पेपर पब्लिश करके बताई कि स्टैटिन दवा लेने से कैंसर होगा। इसके बाद दुनिया में जो कोलेस्ट्रॉल का हाइप क्रिएट किया गया था वो अचानक से शांत हो गया। लेकिन वक्त का तकाजा कहें या लालच, 1985 में उन्हीं गोल्डस्टीन और ब्राउन को स्टैटिन की रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज दिया गया और नोबेल प्राइज के लेक्चर में उन्होंने कहीं भी कैंसर वाली बात का जिक्र तक नहीं किया। इसके 2 साल बाद साइंटिस्ट ब्राउन ने FDA से अपनी दवा स्टैटिन को अप्रूव करा लिया, जिसे आज आप और हम ले रहे हैं। अब इसमें जो कॉन्स्पिरेसी हुई है उसमें कितने वैज्ञानिक, नोबेल प्राइज देने वाले लोग, FDA के लोग और कितने लोग जिम्मेदार हैं आप ही समझ सकते हैं। लेकिन इतना तो है, लालच में आकर इंसान इंसानियत भूल गया। एक इंटरेस्टिंग बात और है, जब 2004 में एंडो जो स्टैटिन दवा के इन्वेंटर थे उन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया। तब कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए उन्होंने खुद की बनाई स्टैटिन इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। सोचिए जरा इस बात को, जब इन्वेंटर खुद अपनी खोज की गई दवा को नहीं लेता तो हम क्यों ले रहे हैं। दोस्तों, इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे इतना बड़ा व्यापार इसीलिए हो रहा है कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है इन ड्रग कंपनियों के खिलाफ। और डॉक्टर विश्वस्वरूप जैसे लोग अगर इंसानियत के नाते अपनी आवाज बुलंद कर भी रहे हैं तो इन कंपनियों के दबाव में उन्हें भी लीगल नोटिस के जरिए धमकाया जा रहा है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई BP और डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज नेचुरल तरीके से बिना कोई दवा दिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जो कि उन दवा कंपनियों की रोजी रोटी पर लात मारने के बराबर है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरा मकसद किसी को भड़काना नहीं है, लेकिन गलत होने पर चुपचाप देखते रहने में भी कोई समझदारी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर विश्वस्वरूप का कोलेस्ट्रॉल पर बनाया गया पूरा वीडियो है, जिसे आप देख सकते हैं।